हर परिवार को निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे यहाँ मुनीराज जी मंडलेश्वर जी आ रहे हैं मथुरा ब्रज से क्षेत्र से। 8 फरवरी दिन रविवार को हो रहा है। जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे उनके लिए प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था है। हम अपने बच्चों में अपनी संस्कृति ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस उद्देश्य से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी अब बड़ी हो रही है, वो भी इस धर्म को देखेगी कि हमारा सांस्कृतिक धर्म, हमारा हिंदू धर्म कितना अच्छा है। तो वो सब एक जुड़ेंगे तो देखेंगे, अच्छा रहेगा। कुछ वक्त आके हमारा ये हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम को भव्य बनाने की हम पूरी कोशिश रहेगी इसमें। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी है अभी गाजियाबाद के पटेल नगर में, और यहाँ गाजियाबाद के पटेल नगर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और आपको बता दें कि आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो इस सम्मेलन का जो आयोजक कर रहे हैं वो सारे कार्यकर्ता है। तो हम सबसे जानेंगे कि किस तरीके से वो तैयारियाँ कर रही है और कैसे क्या इसका जो सम्मेलन है उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो आपको बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे। तो सबसे पहले सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहनलाल है। हाँ सर, आपका ये जो विराट हिंदू जो सम्मेलन हो रहा है वो उसकी तैयारियां कैसे चल रही है? देखिए, तैयारी में हम लोग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है हर एक हिंदू परिवार में जा के हम एक हवन सामग्री दे रहे हैं। उस हवन सामग्री से ये है कि हमारा यज्ञ कंटिन्यू चलता रहेगा। और उसमें कुछ वक्त आके हमारा ये हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम को भव्य बनाने की हम पूरी कोशिश रहेगी इसमें। जी सर। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये जगह जगह हो रहा है, तो ये कहाँ कहाँ हो रहा है सर? ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और हर बस्ती में हो रहा है। हम हवन सामग्री दे रहे हैं, हर परिवार को निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे यहाँ मुनीराज जी मंडलेश्वर जी आ रहे हैं मथुरा ब्रज से क्षेत्र से। 8 फरवरी दिन रविवार को हो रहा है। तो ये कार्यक्रम पूरा एक दिन ही चलेगा? एक दिन चलेगा, 5 घंटे। कितने लोगों की तैयारियां हैं? करीब इसमें 1500-1600 लोगों की तैयारी है। 1500-1600 लोगों की तैयारियां हैं। सर, आपका शुभ नाम? चंद्रमोहन सर। सर, जैसे कि ये जो आपका आयोजन हो रहा है इसमें कैसे क्या, मतलब जो अगर बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए आपने क्या सुविधाएं उनको आप देने वाले हो? क्या सुविधा उनके लिए होगी सर? उनके लिए बैठने की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है, कार्यक्रम के उपरांत भोजन की व्यवस्था है, सबके सम्मान के लिए शॉल पटकों वगैरह की व्यवस्था है। जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे उनके लिए प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहने वाला है। तो आप मतलब ये जो आपका सम्मेलन कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि आज की शहरी लाइफ बहुत बिजी है, पड़ोसी को नहीं जानता। तो कम से कम आसपास रहने वाले 1000-1500 परिवार एक साथ एक पार्क में इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। और अपनी इसमें हम संस्कृति के बारे में बताएंगे, हिंदू संस्कृति का शुरू से उत्थान, आज और भविष्य में आने वाली समस्याएं, इन सब चीज़ों पर हमारे संत लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे बच्चों में ये सारी चीज़ें जाएंगी, ज्ञान जाएगा, उनको पता लगेगा। आज बच्चे को ये नहीं पता कि राम के पिताजी कौन थे। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों में अपनी संस्कृति ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उस उद्देश्य से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जी सर, अगर आपने इस मेरे सवाल में अगर साधु संतों का नाम जोड़ ही दिया है तो एक मेरा भी सवाल है आपसे। जैसे कि मौनी अमावस्या के दिन जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ में जो योगी सरकार की प्रशासन ने जो हाथापाई की थी, उनको स्नान करने से धक्का मुक्की दिया जो शंकराचार्य हैं, तो इस मामले में आपको संज्ञान में भी होगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या साधु संतों के साथ में प्रशासन ये जो इस तरीके से व्यवहार करती है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये व्यवहार उचित तो नहीं है, लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि हमारा समाज इतना बड़ा है, इसमें इतने गलत लोग शामिल हैं। कौन सही है कौन गलत, ये आइडेंटिफिकेशन करना बहुत गलत है। कई जगह आपने देखा होगा कुंभ में कुछ दूसरे धर्मों के लोग चोला पहन के धर्म को बदनाम करने के लिए गलत अलग अलग तरीके की साजिशें रचते हैं। तो इन चीज़ों में ये कह पाना, ये जांच का विषय है और इस पर जांच चल रही है। सबके सामने आएगा। बहुत तरह की जांचें इसमें होनी है, जो सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पटेल नगर इलाके के जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे कि जो आप सम्मेलन कर रहे हैं उसके बारे में? उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे विनम्र आग्रह है कि सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की शोभा उसके श्रोताओं और मौजूद लोगों से ही होती है। तो सबसे विनम्र आग्रह है कि सब लोग इस कार्यक्रम में जरूर आएँ। सर, इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैम, ये हम एक समाज को एकजुटता बढ़ाने के लिए, जैसा कि आपको बताया कि ये सभी लोग अपने अपने व्यवसाय कार्य में बिजी रहते हैं, सब आपस में मिलेंगे और एकजुटता बैठेंगे। तो और महाराज जी आएंगे, उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा और उसके बाद एक साथ सब भोजन करेंगे। तो उसके लिए एक हमारा जो पूरा समाज है वो एकजुट रहेगा और हम चाहते हैं सब भी एकजुटता में ही रहें।
सर आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप ये जो आयोजन कर रहे हैं इस तरीके के आयोजन हमारे हिंदू धर्म में होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। और इससे क्या होता है कि 100% ना हो, कुछ लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे आपस में, तो सब एकजुटता रहेंगे तो समाज में सुधार भी होगा मैम। और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी अब बड़ी हो रही है, वो भी इस धर्म को देखेगी कि हमारा सांस्कृतिक धर्म, हमारा हिंदू धर्म कितना अच्छा है, तो वो सब एक जुड़ेंगे तो देखेंगे, अच्छा रहेगा। सर पटेल नगर में ये जो विश्व हिंदू जो सम्मेलन आप विराट हिंदू जो सम्मेलन आप जो करने जा रहे हैं, ये पहली बार आयोजन हो रहा है या हर साल इसका होता रहता है? देखिए, जिस स्केल पर अभी हम कर रहे हैं ये काफ़ी बड़ा स्केल है और इतने बड़े स्केल पर हम पहली बार कर रहे हैं। ये अभी एक शुरुआत है। छोटे छोटे स्केल पर काफ़ी सारे प्रोग्राम हुए हैं, बट समाज का समाज जो एक शब्द है उसका मतलब होता है कि सारे लोग एक साथ रहें, और यही प्रयास है कि सभी को एक मंच पर ला सकें। तो सर ये किसी समिति के द्वारा से है या सिर्फ व्यक्तिगत सब लोगों के साथ तालमेल? नहीं, ये सामूहिक सहयोग से हो रहा है। इसमें ना कोई मतलब एक कमेटी आपस में बनाई गई है, लेकिन कोई मेजर स्पॉन्सर नहीं है इसमें, तो सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है। तो दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे सर? उनके लिए तो ये सम्मेलन आपके लिए हो रहा है। आप आइए और यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए, और आप अपने पड़ोसियों को और अपने कॉलोनी वासियों को साथ बैठकर जानिए और एकजुट होकर रहें, यही उनसे आग्रह है। तो ये थे मेरे साथ विराट हिंदू सम्मेलन के जो आयोजक जो इस आयोजन को कर रही है। तो आप सभी लोग 8 फरवरी 2026 को इसमें हिस्सा ले सकती है। सारी व्यवस्थाएं भक्तगणों के लिए की गई है और समय सीमा सब कुछ आपको बता दी गई है। तो ये था पटेल नगर का जो आयोजन हो रहा है उसकी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी। तो मेरे साथ आर न्यूज़ नेटवर्क से मेरे सहयोगी बॉबी कुमार के साथ कोमल सिंह।